है, अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा। मोस्ट लाइकली ऐसा अरेस्ट केसेस में होता है अमन। ये समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद दूसरे मुख्यमंत्री जिनको ईडी गिरफ्तार कर रही है। क्या अरविंद केजरीवाल नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर जाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। क्या इससे पहले गवर्नर हाउस की तरफ रुख करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस की तरफ रुख करेंगे, लेकिन ईडी दफ्तर के पास सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर ले जाया जा सकता है। इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। हमारे संवाददाता इस समय रवि है, विक्रांत है। विक्रांत, मायने बिल्कुल स्पष्ट। अरुण हमारे साथ है, अरुण का भी हम रुख कर सकते हैं। अरुण, इसके मायने लगाए जा सकते हैं, क्या है? देखिए अमीश, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री का घर है, ये सिर्फ यहीं पे सुरक्षा नहीं है। अब मैं वो तस्वीरें आप पहले देख चुके होंगे। अब दूसरी सुरक्षा जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि ईडी दफ्तर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर देखिए रास्ते में कितने पुलिसकर्मी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई 100 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, वरिष्ठ अधिकारी। देखिए उनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, और सैकड़ों की संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान है। जहां भी आपकी नजर जाएगी, जिधर भी आप देखेंगे, नीरज तिवारी जी दिखाइए, जहां भी आप देखेंगे वहां आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे। और सड़क के सिर्फ एक तरफ नहीं, आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए सड़क के सिर्फ एक तरफ नहीं, सिर्फ यही नहीं, इस बैरिकेडिंग के पास मैं आपको दिखाता हूं। अमीश, थोड़ी देर तक दर्शकों के सामने मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए दोनों तरफ सड़क के उधर भी देखिए छिटपुट, चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी। हालांकि अभी भी ये रोड चल रहा है और गाड़ियां जा रही हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग पूरी कर दी गई है, ताकि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जाया जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरह व्यवधान न डालें। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए ये जो बैरिकेडिंग है, इसके दूसरी तरफ भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, और न सिर्फ एक तरफ बल्कि दूसरी तरफ उधर भी देखिए आप सैकड़ों की संख्या में। आप देखिए तस्वीरें और आप लगातार देखिए तस्वीरें, और बहुत बड़ी खबर, पुलिस फोर्स। बहुत बड़ी खबर, ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर लेके जाएगी। इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। विक्रांत, इसके मायने तो यही है कि गिरफ्तारी के अब चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। देखिए अभी तो अमीश अपने दफ्तर ले जाने की बात आई है, क्योंकि ये हमें पुख्ता जानकारी मिल रही है हमारी टीम को अपने सोर्सेज से, ईडी सोर्सेज से, कि उनको वहाँ पर पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। और अरेस्टिंग अगर करेंगे अमीश, तो वो वहाँ पर अपने दफ्तर में कभी भी ईडी के पास ये अधिकार है कि वो अगर पूछताछ से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो अरेस्टिंग कर देगी। लेकिन अगर ईडी अपने अरविंद केजरीवाल के घर से, यानी मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री को लेकर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ती है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि गिरफ्तारी की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम होगा। और क्योंकि गिरफ्तारी की जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होगी, उसके टाइम की घोषणा करनी होगी, अरेस्ट मेमो पर साइन करना होगा, वो तमाम चीजें जानकारी आएंगी जब ईडी उनकी अरेस्टिंग डाल देगी। तो ईडी अगर उनको घर से लेकर निकलती है तो ये कह सकते हैं हम कि गिरफ्तारी का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। गिरफ्तारी की तरफ एक कदम और ईडी ने बढ़ा दिया है। वही कहना है। लेकिन जो बात ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन रवि मेरे साथ हैं। रवि, आसार बढ़ गए हैं अब गिरफ्तारी के, और अब ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है, ये हम समझे? नारेबाजी हो रही है, लगता है आवाज नहीं जा पा रही है, आवाज नहीं जा पा रही है। नारेबाजी इस समय चल रही है वहां पर। लेकिन मेरे साथ विक्रांत है, मेरे सहयोगी, मेरे साथ रवि है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, लग रहा है कि अब ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तरफ एक और कदम बढ़ रहा है, जैसे हमारे संवाददाता विक्रांत ने बताया। जी, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चनिंग के लिए ले जाएंगे ईडी के ऑफिस में, और वहां पे ईडी को पावर होती है कि भाई इफ दे फील कि दे आर नॉट कन्विंस्ड, या उनको लग रहा होता है, तो टेक्निकली उनको पावर होती है किसी को भी कस्टडी में लेने की। ये टेक्निकल पॉइंट है। तो ये हो सकता है कि सिर्फ उनकी क्वेश्चनिंग हो, या क्वेश्चनिंग करके अरेस्ट करें ना करें, जी है ना, दैट इज, वो तो एक बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसा मैंने कहा, ये देश की राजधानी है और ये झारखंड नहीं है, और यहाँ पे जो भी हम दिखा रहे हैं पूरा देश देख रहा है। पूरा स्टेट है सर, झारखंड पूरा स्टेट है, दिल्ली तो हाफ स्टेट है। बिल्कुल है, लेकिन चाहे दिल्ली हो चाहे झारखंड हो, देखिए भ्रष्टाचार का मामला है, ये कोई नैतिकता का मामला नहीं है, ये करप्शन का मामला है। और देखिए देश जो है वो करप्शन के मामलों के अंदर, देश के लोग चाहेंगे कि उनका पैसा खाया जाए? वो तो नहीं चाहेंगे ना देश का पैसा खाया जाए।
नहीं, अरुण 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 मेरे साथ है। देखिए, इस डिबेट में इस समय पढ़ने का वक्त नहीं है। अरुण के पास कुछ बड़ा एक्शन है। अरुण, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अमीश, पुलिस इस तरह से मुस्तैद यहाँ पर है कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं हाथ हिला रहा था उस वक्त अगर आप आए होते तो यहाँ पर 5-6 महिलाएं आ रही थी और वो सीएम आवास की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी। पुलिस इतनी अलर्ट है कि उन्हें तुरंत डिटेन करके ले गई। देखिए, ये देखिए तस्वीरें, किसी को भी इधर नहीं अब आने दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है दोनों तरफ। ये देखिए, इधर भी ट्रैफिक को छोड़ा जरूर जा रहा है, लेकिन पैदल अगर कोई आ रहा है और 2-3 की संख्या में आ रहा है, जैसा कि धारा 144 लगाने की बात हुई थी, तो धारा 144 लगा दी गई है और अगर 2-3 लोगों से ज्यादा एक साथ आ रहे हैं तो उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी तैयारी मुस्तैदी से है, पूरी है कि अगर अरविंद केजरीवाल को डिटेन करके या फिर बाद में गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रास्ते में कहीं रुकावट न बने। ये देखिए तस्वीरें, बैरिकेड मंगा लिए गए हैं और ज्यादा, और अब लगभग उनके घर से 200-300 मीटर की दूरी पर भी जो चौक चौराहे हैं वहां पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस है बल्कि अर्धसैनिक बल है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, और इसीलिए आप देखिए कि आधी सड़क भी यहाँ पर रोकी गई है। देखिए इधर दूसरी तरफ देखिए, आधी सड़क को रोकी गई है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ सकते हैं। तो इसके पहले ही पॉइंट पर गाड़ियों को रोक करके उसकी सघन चेकिंग हो रही है। एक एक गाड़ी में देखा जा रहा है सुरक्षा कर्मियों द्वारा कि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको सीएम आवास की तरफ न जाने दिया जाए। ये देखिए मेरे ठीक सामने लगभग 150 मीटर पर सीएम आवास। जावेद के पास भी कोई बड़ा अपडेट है। जावेद जावेद तक आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन दिल्ली की 3 जगहों को संवेदनशील जगह डिक्लेयर कर दिया गया है। आप दफ्तर के आसपास का इलाका भी संवेदनशील घोषित हो गया है। धारा 144 लगा दी गई है। बड़ी अपडेट है। रवि के पास कुछ बड़ा अपडेट है, लेकिन कुछ देर में अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा, जैसी सूचना मिल रही है, जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। रवि, क्या है जानकारी आपके पास? क्या लग रहा है कि कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद ईडी लेके जाएगी अरविंद केजरीवाल को? कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, जो खबर जो मिले किसी भी वक्त लेके जा सकती है, क्योंकि ईडी दफ्तर पे भी वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस समय आप देखें कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की ये तस्वीरें, यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। अभी तक नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर है, कार्यकर्ता है, विधायक है, मंत्री है, वो लगातार यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ रही है, नारेबाजी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में, केजरीवाल के सपोर्ट में इनकी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि इस तरीके के अब ये खबर आ रही है कि ईडी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, यहाँ से उनके घर से, सिविल लाइन से ईडी दफ्तर लेके जा सकती है, क्योंकि धारा 144 भी अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास भी लगा दी गई है। ये केजरीवाल के घर के जी आपकी आवाज नहीं आ रही इतने शोर के बीच में। हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा रवि बता रहे थे कि किसी भी क्षण, किसी भी मिनट और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा सकता है। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को ले जा सकती है ईडी की टीम, ईडी के ऑफिस लेके जाएगी। यानी एक प्रक्रिया होती है और ईडी के ऑफिस में फिर पूछताछ होगी और उसके बाद गिरफ्तारी को लेकर निर्णय होगा। ये एग्जैक्टली अपडेट होता है। हम आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो सही है, सटीक है, जो सही है और सटीक है। किसी भी वक्त लेके जा सकती है। और अरविंद, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। नवंबर के महीने में पहला सम्मन आया था। अरविंद केजरीवाल ने बोला था मैं विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया में हूं, यानी मैं प्रचार की प्रक्रिया में हूं, दैट्स व्हाई आई कांट गो, ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। फिर दूसरा आया, तीसरा सम्मन आया, चौथा सम्मन आया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां एंड देन 9वां सम्मन आया। 9 सम्मन तक अरविंद केजरीवाल नहीं गए। फिर उनके पास जो बेस्ट लीगल रेमेडी थी, कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में उनकी लीगल टीम ने हाई कोर्ट में अप्रोच करा, लेकिन हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, उसी दोपहर के बाद उसी शाम ईडी पहुंच जाती है, शाम 7, सवा 7 बजे के करीब, और प्रोसेस पूरा शुरू हो जाता है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की एक औपचारिकता जो थी वो कर दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तय करेंगे कि सुनवाई वो कल करेंगे या आज ही रात को करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। जावेद के पास कुछ बड़ा अपडेट है। जावेद, क्या अपडेट?